हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे सब बच्चे? होपफुली सब बढ़िया मजे में होंगे, एकदम आराम से और बढ़िया बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। और सभी ने टेस्ट भी दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों की टेस्ट की कॉपीज चेक हो रही हैं, जैसे ही हो जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, आप उस समय देख लीजिएगा। फिलहाल जो बात है वो ये है कि 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज ज्यादातर बोर्ड्स के सिलेबस में है, वो तो हमारी हो ही गई है। अब 1.1 और 1.2 से रिलेटेड जो विविध उदाहरण हैं, जो विविध प्रश्नावली के प्रश्न हैं 1.1 और 1.2 के, वो सारे मैं करवा रहा हूं ताकि ज्यादातर बोर्ड्स का जो सिलेबस का पार्ट है वो तो हो जाए। फिर मैं 1.3 और 1.4 भी करवाऊंगा, है ना, वो भी करवाऊंगा। उसकी अलग से क्लासेस लूंगा। सारा मैं सिलेबस पूरा ही करवाऊंगा। जिसके सिलेबस में है वो पढ़ लेना, जिसके नहीं है वो मत पढ़ना। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये जो मैं करवा रहा हूं ये सबके सिलेबस में है। विविध इसकी थोड़ी सी अच्छे लेवल की है, मतलब जितने भी आगे के चैप्टर्स आएंगे उन सब में सबसे शानदार लेवल की अगर विविध है किसी की, तो इसकी विविध बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अपन एकदम बेसिक से अच्छे से करते रहेंगे। स्टार्टिंग से अपन ने एकदम बेसिक बेसिक देखा है काफी सारा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत आएगी, ज्यादा आराम से हो जाएगा। बस एक बार क्वेश्चंस को करवाने की देरी है, समझ में आपके आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग चैट वैट करना बंद कीजिए अब, क्योंकि मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूं आप लोगों की। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा फिर चैट देखूंगा। ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर थोड़ा सा ठीक ठीक बनता है तो ये वाला क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके स्टार लगाइए आप। है इजी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अलग है, मतलब नया सीखोगे आप इसमें, थोड़ा बहुत नया सीखोगे। देखिए, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। देखो बात क्या है, R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। समुच्चय A के अंदर तुल्यता संबंध क्या है? R1 और R2। मतलब दो अलग अलग संबंध दे रखे हैं, एक संबंध नहीं है। सारे क्वेश्चंस में कोई एक संबंध आपको दे देता था, R बराबर ये है साहब, सिद्ध करो कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ऐसा नहीं है इस बार। इस बार दो संबंध दे रखे हैं। एक संबंध दिया हुआ है R1, एक संबंध दिया हुआ है R2, और दोनों के दोनों स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है R1 और R2 दोनों। मतलब दोनों तुल्यता संबंध है, ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें यह सिद्ध करना है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, R1 इंटरसेक्शन R2, ये भी एक तुल्यता संबंध होगा। मतलब ये जो नया संबंध आएगा, भाई संबंध क्या चीज थी? संबंध हम इस तरह से ही करते थे ना। मान लो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ABC है, 1 का कनेक्शन B से, 2 का C से, 3 का A से है, तो R का मतलब 1 B हो गया, 2 C हो गया, 3 A हो गया, ये R हो गया। मान लो ये R1 है, ऐसा ही कोई R2 हो जाए, है ना, तो R2 भी ऐसे ही कुछ 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 मान लो 3 4 वैल्यूज हो जाए। फिर इनमें से जो कॉमन आए वो क्या आएगा? R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी कोई अवयव किसी से कनेक्टेड होगा। हमें बस ये साबित करना है कि R1 और R2 दो संबंध अगर तुल्यता संबंध हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो इनका कॉमन पार्ट है, उससे बनने वाला संबंध भी तुल्यता संबंध होगा। हमें यह साबित करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? R1 और R2 दो अलग अलग संबंध हैं जो कि तुल्यता संबंध दिए हुए हैं। हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता संबंध साबित करना है। यह है कहानी मोटी मोटी। मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, ये चीज तो अपन लिखें। क्या दिया हुआ है हमारे पास? हमें दिया हुआ है कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है।
अतः हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, क्या दिया हुआ है, R1 व R2 दोनों स्वतुल्य हैं। और क्या कह सकते हैं, R1 और R2 दोनों, दो ही लिख दिया क्या मैंने, दोनों आएगा ना यहाँ, दोनों स्वतुल्य संबंध है, दोनों सममित संबंध है, सममित संबंध है, और R1 और R2 दोनों के दोनों संक्रामक संबंध है। ये तीन चीजें एक तरीके से दे रखी है हमारे को। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके आगे अब हमारे को बढ़ना है शांति से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर और कर लेता हूं, इसको भी हटाओ यार, क्या है, हल वल को तो हटाओ, ऐसे ही कर लो, थोड़ी जगह का सेटलमेंट सही रहता है उससे। इसको यहां कर देता हूं। चलिए, अब क्या बोला है आगे इसने, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। हमें यह सिद्ध करना है, मतलब ए पार्ट होगा R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। सेम ऐसे ही हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है, जैसे ही सम्मित और संक्रामक भी है, बस और क्या, सम्मित है आ जाएगा यहां, और संक्रामक है आ जाएगा यहां सी पार्ट में। यह है बी पार्ट, यह है सी पार्ट। एक सम्मित संबंध है, एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है। ये हमारे को सिद्ध करना है साहब। चलिए, तो इसके आगे की कहानी हम लोग शुरू करें, उससे पहले मैं यहां पर इसको यहां ले लेता हूं और एक लाइन यहां पर डाल देता हूं, ठीक है जी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई सोचने की बात ही नहीं है, जो चीज दे रखी है और जो सिद्ध करने को बोली है वो किया है हमने। तो अभी तक इसमें कुछ अपन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में देख करके पढ़ा अपन ने कि क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से लिख दिया, हमने पढ़ा कि क्या सिद्ध करना है उसके हिसाब से लिख दिया। अब शुरू करेंगे सबसे पहला काम, जो कि होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अब शुरू करेंगे। सब लोगों को ध्यान से देखना है ना, सब लोगों को ध्यान से देखना है। स्वतुल्य संबंध में क्या खास बात होती है, स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। R1 तथा R2 दोनों स्वतुल्य संबंध हैं। अतः हम कह सकते हैं कि A, A बिलोंग्स टू R1 तथा A, A बिलोंग्स टू R2 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये A कहां से लिया है, कैपिटल A समुच्चय से लिया हुआ है, और A, A R1 में भी है और A, A R2 में भी है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों स्वतुल्य हैं, तो दोनों में ऐसा होगा। सारे के सारे कॉम्बिनेशन R1 में भी बनेंगे, सारे के सारी चीजें R2 में भी आएंगी। अब आप सोच के देखो, अगर ये चीज R1 में भी है और ये चीज R2 में भी है, तो 110% A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो आएगी।
जो चीज R1 के पास भी है, कोई चीज R2 के पास भी है, दोनों के पास है, तो उनके कॉमन हिस्से में भी आ जाएगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो इन दोनों के कॉमन पार्ट में भी आ जाएगी a, a बिलोंग्स टू दिस, है ना। a, a जो है R1 में भी है, R2 में भी है, तो उनके कॉमन हिस्से में भी आ जाएगी। और अगर a, a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया, तो आप लिखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। यहां तक देख लीजिए, आराम से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सममित संबंध की। मैं एकदम सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूं आपको, मतलब उसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। एकदम एकदम कड़क जिसको बोलते हैं ना, एकदम ही सिस्टमेटिकली वो लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अभी रुको, इसको लिखो मत। एक चीज और कर सकते हो आप, मैंने यहां पर जो लिखा है उसको एक छोटा सा चेंज और कर सकते हो यहां पर, कि अगर आप ये लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखना चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख लो। अगर ये लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखना चाहो तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहो, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लो। स्वतुल्य को आप डायरेक्ट समझने की दृष्टिकोण से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि a, a जो है हमें साबित करना है बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल A। भाई एक तो ये साबित करना है। सममित के लिए हमें ये साबित करना होगा कि a, b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में है अगर, तो उस केस में b, a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। तीसरा है a, b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है तथा b, c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है। तो हम कह सकते हैं कि a, c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होना चाहिए। अब ये तो हमने R1 और R2 से शुरू किया और उसके हिसाब से स्वतुल्य साबित कर दिया है। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ के सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए वही R1 और R2 को इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या बात है। सममित संबंध है सेकंड पार्ट हमारा, सममित संबंध। सममित संबंध में अपन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि भैया R1 और R2 दोनों सममित संबंध है ना। R1 और R2 दोनों सममित संबंध है। या फिर ऐसे मत करो, ऐसे करो कि एक अवयव मान लो a, b वो R1 के पास में है और R2 के पास में भी है। ऐसा तो हो ही सकता है ना, कोई एक अवयव R1 के पास भी हो और R2 के पास भी हो, ऐसा तो हो ही सकता है। तो आप लिखेंगे कि माना, माना से ही शुरू होता है, ये माना ही होता है यहां पर। यदि लिख दो, यदि बोल दो या माना बोल दो, एक ही बात है। माना a, b जो है बिलोंग्स टू R1 है तथा सॉरी a, b ही बिलोंग्स टू R2 भी है। तो उस केस में क्या होगा, b, a बिलोंग्स टू R1 होगा तथा b, a बिलोंग्स टू R2 भी होगा। क्यों? क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 सॉरी R1 व R2 सममित संबंध है। ये बात तो क्लियर ही है। बात वैसे ये है कि माना a, b बिलोंग्स टू R1 है, a, b बिलोंग्स टू R2 है, तो b, a बिलोंग्स टू R1 और b, a बिलोंग्स टू R2 होगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों के दोनों सममित संबंध है। तो दोनों के लिए a, b का b, a हो जाएगा, इधर भी a, b का b, a हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग साथ के साथ नोट करते रहना, बहुत ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, नोट आप तुरंत प्रभाव से करते रहें, ठीक है ना। एक मैंने गड़बड़ कर दी यार, मैंने मिस्टेक करी है। मिस्टेक ये करी है, मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ, फिर से करता हूँ। हालांकि सारा सही लिखा है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी थी बस, फिर भी मैं एक बार फिर से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं रहे। इधर और कर देता हूँ, थोड़ी जगह और चाहिए होगी मेरे को, थोड़ा सा ऊपर भी ले लो। अब ठीक है। सममित संबंध, सममित हम शुरू यहां से करते हैं, आपको पता हो तो यहां से शुरू करके यहां तक खत्म करना होता है।
संक्रामक में यहां से शुरू करके यहां तक खत्म करना होता है। तो सममित हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको शुरू यहीं से करेंगे, शुरू यहां से करेंगे, मतलब माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यहां से शुरू कर रहे हैं। अब इसको बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 लेके आ जाएंगे जैसे जैसे करके। तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज क्या, अगर कोई चीज, सुनना ध्यान से, अगर कोई चीज R1 और R2 के कॉमन हिस्से में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो ये पक्की बात है कि वो R1 के पास भी रही होगी और R2 के पास भी रही होगी, तभी वो इनके कॉमन हिस्से में आई है। तो आप इससे लिख सकते हो कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो इसका मतलब ए कोमा बी जो है वो बिलोंग्स टू R1 भी है, तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 भी है, तभी तो कॉमन हिस्से में थी। कॉमन हिस्से में है, इसका मतलब दोनों के पास है, दोनों के पास है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 तथा बी कोमा ए बिलोंग्स टू R2। क्यों, किस लॉजिक से भाई, ए बी R1 में है, ए बी R2 में है, तो इसका उल्टा भी होगा, क्योंकि आप लिखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि R1 व R2 सममित संबंध हैं, इस लॉजिक से। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, अगर बी कोमा ए R1 के पास है और बी कोमा ए ही R2 के पास है, पता नहीं टू क्यों नहीं लगा था मैं, यहां बी कोमा ए R1 के पास भी है, बी कोमा ए R2 के पास भी है, मतलब दोनों के पास है, दोनों के पास है तो कॉमन पार्ट में भी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि R1 के पास भी है, R2 के पास भी है, तो कॉमन पार्ट में आ जाएगी। और ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 से बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तक हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। यह है कहानी सममित संबंध से रिलेटेड। दो चीजें हमारी हो गई है। स्वतुल्य में हमने यहीं से शुरू किया था कि R1 और R2 स्वतुल्य हैं, तो R1 इंटरसेक्शन R2 आ जाएगा अपने आप ही। सममित में हमने शुरू यहां से किया, यहां पर खत्म किया। संक्रामक में भी हम यहां से ही शुरू करेंगे, जैसा कि हमेशा किया करते हैं, यहां से शुरू करके अपने आप यहां तक लेके आएंगे उसको। मैं करता हूं अगले पेज पे, यहां तक एक बार फटाफट से नोट डाउन करो आप, फिर मैं अगले पेज पे जा रहा हूं 10-20 सेकंड का समय देकर के आपको। ठीक है, आदित्य कुमार शर्मा, एक दिन में 2 वीडियो देख के कवर कर लो, ज्यादा परेशान मत हो इतना, दुनिया नहीं खत्म हुई है अभी। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे एकदम दुनिया खत्म हो गई है, फेल हो गए हो 12th में, बोर्ड का एग्जाम हो चुका है आपका अभी तो शुरू कुछ हुआ नहीं है, इतना परेशान हो रहे हो शुरू में ही यार। मस्त रहो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन तो याद हो गया ना भाई, अब क्या करोगे क्वेश्चन देख के, रत्नेश कुमार। सिमेट्रिक में बेटा थर्ड लाइन ऐसी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 कर दिया मैंने। थर्ड लाइन में ये है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 है, तो इसका उल्टा बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 हो गया। ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 है, तो इसका उल्टा बी कोमा ए बिलोंग्स टू R2 हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है R1 R2 तो सममित है, तो R1 के केस में भी उल्टा कर सकते हैं, R2 के केस में भी उल्टा कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही है तीसरी लाइन तो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसका संक्रामक वाला संबंध करवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां तक बच्चों लिख लिया सभी बच्चों ने? सॉरी चलो देख लेते हैं एक बार।
संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध है कि आप लिखोगे कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा आर नहीं सॉरी R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। ये हमें अज्यूम करना होता है हमेशा कि A का B से कनेक्शन है, B का C से कनेक्शन है। अब हमें इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं हम लोग, पिछले वाले की तरह ही करेंगे, सम्मित की तरह, कि भाई A कोमा B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 के पास में है तो इसका मतलब A कोमा B जो है R1 के पास में है तथा A कोमा B जो है R2 के पास में भी है। यहां तथा की जगह मैं एवं कर देता हूं, वह कर देता हूं, वह, उससे क्या है थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा कि हाँ यहां से सेपरेशन हो रहा है। भाई ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 है तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 है। यहां से बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, इसका मतलब बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू R2 है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 भी है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू R2 भी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को, यहां तक का मान लो दिया गया, मतलब जो माना है उसके हिसाब से अगली लाइन लिख दी। कोई चीज अगर इंटरसेक्शन में है तो R1 में भी आएगी, R2 में भी आएगी। कोई चीज अगर इंटरसेक्शन में है तो वही सेम R1 में भी आएगी, R2 में भी आएगी। सीधी सी बात है। देखो अब बात यह है, क्या हम इस लाइन इससे ऐसा कह सकते हैं, इस पूरे में यही समझ में आया ना अपने को कि ए कोमा बी R1 में भी है, बी कोमा सी भी R1 में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1, वह बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 कर लो तथा इसको और इसको साथ में लिख लो, R2 वाले को साथ में लिख लो, R1 R2 वाले को साथ में लिख लो। और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कंफ्यूजन तो यहां तथा ही लगा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। सब तथा तथा में चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू R2 तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू R2। वापिस से सुन लो, ए कोमा बी R1 के पास भी है, ए कोमा बी R2 के पास भी है, बी कोमा सी R1 के पास भी है, बी कोमा सी R2 के पास भी है। तो हमने कहा R1 वाले एक साथ लिख लो, ये दोनों इकट्ठे करके लिख दिए, फिर R2 वाले इन दोनों को एक साथ लिख दिया यहां पर तथा लगा करके बीच में। अब बात यह है कि अगर ए कोमा बी R1 के पास है और बी कोमा सी R1 के पास है तो 100% ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 आएगा, बी से बी उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 तो खुद अपने आप में संक्रामक है ही ना, R1 और R2 तो संक्रामक है ही। तो R1 संक्रामक है तो उस हिसाब से बी से भी उड़ सकता है तथा R2 भी संक्रामक है तो यहां भी बी से भी उड़ सकता है। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू R2 होगा। ब्रैकेट में लिखोगे चूंकि R1 व R2 संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू R2 भी है, ये चीज R1 में भी है, ये चीज R2 में भी है, तो इसका मतलब ए कोमा सी जो है वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, R1 इंटरसेक्शन R2। R1 में भी है ये चीज, R2 में भी है ये चीज, तो इनके कॉमन पार्ट में भी है ये चीज। ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 से ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया। आप लिखेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक संक्रामक संबंध है। ऐसे करना है काम, यूं होगा ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, मतलब ये, बल्कि मैं तो कहता हूं ट्रिपल स्टार नहीं 4 स्टार लगाओ इसके, बहुत शानदार क्वेश्चन लगता है मुझे। एग्जाम में अगर अच्छा पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा अच्छा पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा। इसको नोट डाउन करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सॉरी। सो फटाफट से नोट करो, बिहार में आंदोलन हो रहा है। अच्छा, अरे सबका पीडीएफ मिलेगा भाई। अयोध्या, क्या कह रहा है? सुमित किंग ने कहा सर आप पूरा लेसन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पूरा ही पढ़ाता हूं मैं, टेंशन मत लो आप। पहले वो पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में है, फिर वो पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में नहीं है। पूरा ही पढ़ाता हूँ मैं। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना तो कोई पढ़ाता ही नहीं है बेटा। जितना डिटेल में और जितने क्वेश्चंस, जितना डेप्थ में, जितने टाइप से एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करवाता हूँ, आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इतना। वो आपने कहीं देखा नहीं है इसलिए पता नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, विविध के मतलब क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हैं। आप इन क्वेश्चंस का पूरा वीडियो वापस देखना। केवल टेक्स्ट देखने से भी मजा नहीं आएगा आपको, आपको वापस से पूरा वीडियो रिपीट करना पड़ेगा। इस लेवल के क्वेश्चंस हैं विविध में, क्वेश्चंस बहुत शानदार लेवल के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहां भी आपको। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध r इस तरह से है कि x, y r u, v यदि और केवल यदि x इंटू v बराबर हो y इंटू u के द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्य संबंध है। क्या है मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता है ना? क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है दुनिया में, क्या बता दिया ये, कहां से आ गया ये? क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आती है चीज। एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि मान एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पकड़ा करो आप। मान लीजिए कि समुच्चय ए में, समुच्चय ए में मतलब इधर भी ए समुच्चय है और इधर भी ए समुच्चय है। धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध आर है। क्रमित युग्मों का है संबंध, मतलब यहां भी क्रमित युग्म है। ए कोमा बी आ जाए मान लो, सी कोमा डी आ जाए मान लो, पी कोमा क्यू आ जाए, एक्स कोमा वाई आ जाए, इधर भी ऐसा ही कुछ है, u कोमा वी आ जाए, u कोमा वी के सेम आएंगे, यही तो है दोनों तरफ। यहाँ एक और लगा लो भले, u कोमा वी आ जाए, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे a से a में परिभाषित इस बार एक संबंध r है। a से a में एक संबंध r परिभाषित है। ऐसे और लोग हो सकते हैं, यहाँ और भी लोग हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहीं तक है। वो ये कहना चाह रहा है कि दो लोग कब कनेक्टेड माने जाएंगे। x कोमा वाई आर यू कोमा वी का मतलब है x कोमा वाई से u कोमा वी का कनेक्शन। x कोमा वाई से u कोमा वी का कनेक्शन तब माना जाएगा जब x इंटू वी बराबर आ जाए y इंटू यू के। x इंटू वी बराबर आ जाए y इंटू यू के। मतलब अगर संख्याओं की बात करें, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए मैंने ABCD वगैरह ले ली, वैसे तो ये धनात्मक पूर्णांकों के क्रमित युग्म बना रखे हैं। मतलब यहां पर हो सकता है 1,2 हो, 2,3 हो, 3,4 हो, 4,5 हो, 5,6 हो, और इस तरह से चलता जा रहा हो। तो ये हम लोग यहां पर करें और उस केस में 1,2 का कनेक्शन किससे माना जाएगा, जिसमें 1 इंटू 3 बराबर है क्या 2 इंटू 2 के? नहीं। 1 इंटू 4 बराबर है क्या 3 इंटू 2 के? नहीं। 1 इंटू 2 बराबर है क्या 2 इंटू 1 के? बिल्कुल। ये तो इससे कनेक्टेड है क्या? और किसी से है क्या? चेक कर लेंगे भाई। ये यही कहना चाह रहा है ना, एक्स कोमा वाई और u कोमा वी ये दोनों तब कनेक्टेड माने जाएंगे एक दूसरे से जब इन दोनों का गुणनफल लास्ट में जो है उन दोनों का गुणनफल बराबर है, बीच के दो हैं उन दोनों का गुणनफल हो जाए तो लास्ट में दोनों आ रहे हैं 1 इंटू 2, वो बराबर आ रहा है 2 इंटू 1 के। मतलब पहला वाला तो पहले वाले से कनेक्टेड हो गया। इधर नहीं हो रहा ऐसा, 1 इंटू 3 बराबर नहीं आएगा 2 इंटू 2 के, 1 इंटू 4 बराबर नहीं आएगा 3 इंटू 2 के, 1 इंटू 5 बराबर नहीं आएगा 2 इंटू 4 के, 1 इंटू 6 बराबर नहीं आएगा 5 इंटू 2 के। तो आगे तो किसी से बन नहीं रहा, आगे चल के देखते हैं। ये इससे हो रहा है क्या, 2 इंटू 2 बराबर नहीं है 3 इंटू 1 के,
2 इंटू 3 बराबर है 3 इंटू 2 के, ये तो आपस में हो ही रहा है। उसके बाद 4 दूनी 8, 3 तिया 9 बराबर नहीं आ रहा, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ऐसे मतलब चलाना है। समझ रहे हो बात को? इस फॉर्मेट में चलेगा कि हैं दोनों तरफ पेयर ही, लेकिन कौन सा वाला पेयर किस वाले से कनेक्टेड माना जाएगा? जिन दोनों पेयर्स के एंड वाली चीजों का मल्टीप्लाई बराबर है बीच वाली चीजों का मल्टीप्लाई। ये अगर है, यदि और केवल यदि ऐसा है, तो ही हम कहेंगे कि x, y और u, v एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं आर संबंध से। जनरली हम क्या लिखते हैं? जैसे हम लिखते हैं ना अगर कि a, b बिलोंग्स टू r, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है ARB, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि A का कनेक्शन B से है या A, B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब यही होता है। यहां ऐसे ही किया हुआ है, यहां पेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो x, y कनेक्टेड है u, v से। अब अपन ऐसे लिखते तो बड़ा अजीब सा हो जाता कि x, y, u, v और ये कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू r, बड़ा अजीब सा हो जाता ना दिखने में। इसकी जगह ये तो छोटा होता है तो लिखने में आसान हो जाता है, ये पेयर से पेयर कनेक्टेड है तो ऐसे लिखना इजी रहेगा इस केस में ARB के फॉर्मेट में। तो इसको लिखा गया है कि x, y r u, v, ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, x, y r u, v। ठीक है, ये तो मैंने केवल क्वेश्चन समझाया है आपको भी कि बोल क्या रहा है, करना कैसे है वो अलग कहानी है। अभी तक तो ये देख लो आप कि मैंने जो बोला है वो समझ में आएगी नहीं बात। बीच में आर लगाने का मतलब क्या होता है, और ये क्रमित युग्मों का केस क्या चल रहा है, क्रमित युग्म का कैसे सेशन ये होगा, है ना। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको पूरा क्वेश्चन अब एक्सप्लेन करूंगा, शांति से देखिएगा। देखना जरा, मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों की क्रमित युग्मों का एक संबंध आर जो है वो इस तरह से परिभाषित है। इस लाइन को, ये आर, ये यदि और केवल यदि, ये इस लाइन को कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? इसको ऐसे लिखते हैं x, y r u, v, और ये वाला साइन आता है यदि और केवल यदि का मतलब ये है x v बराबर y u। मतलब ये लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे में लिखे जा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पहला चीज जो कि है स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए। स्वतुल्य संबंध, आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि हमारे को अगर इसको तुल्यता संबंध साबित करना है तो हमें क्या साबित करना है? हमें बेसिकली ये साबित करना होगा कि, मैं इसको इधर कर देता हूं, हमें बेसिकली ये साबित करना होगा कि a, नहीं दोनों तरफ सेम लेना पड़ेगा, मतलब x, y r, x, y आ रहा है, हमें यह साबित करना पड़ेगा। दूसरा हमें यह साबित करना पड़ेगा कि अगर x, y बिलोंग्स टू, सॉरी x, y r, x, y का कनेक्शन u, v से है, तो हमें यह साबित करना है कि u, v का कनेक्शन x, y से है। और तीसरे वाले में एक तो आपने x, y तो लिया ही है, एक आपके पास u, v है ही है, एक और आप a, b ले लेना, तीन लोगों का कॉम्बिनेशन ले लेना और फिर उससे दो लोगों को लेके आना है अपने को। मोटा मोटा समझ में आया? मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार, समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, एक बार लिख दूंगा तो शायद बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो ये है x, y r u, v संक्रामक के लिए, तथा u, v का कनेक्शन है a, b से। समझ गए बात किस तरह से लिखा हुआ है? वही संक्रामक में तीन लोग लिए हैं, x, y लिया है, u, v लिया है और a, b लिया है। x, y का कनेक्शन u, v से है, u, v का कनेक्शन a, b से है। ये सब बीच का पोर्शन हटा करके हमें साबित करना होगा कि x, y r, a, b है, x, y का कनेक्शन a, b से है। हमें इस क्वेश्चन में ये साबित करना है, ये तीन चीजें कि खुद का खुद से कनेक्शन है,
अगर इसका उससे है तो उसका इससे हो जाए उल्टा, अगर इसका इससे और इस वाले का उस वाले से है तो बीच वाला हट करके ये वाला इस वाले से कनेक्ट हो जाए। मोटा मोटा ये तीन ही डेफिनेशंस होती हैं, तीन ही चीजें होती हैं, वो हमें साबित करनी है। जो साबित करना है वो मैंने इधर लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तीन चीजें थी जो मैंने यहां बता दी। अब मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन को। अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन को। देखो आगे बढ़े हम लोग। बहुत अच्छी बात है सौरभ, आपने कर लिया मेरे से पहले तो। डाउट ग्रुप्स में अदर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो भाई? जो डाउट है वही पूछोगे ना मैथमेटिक्स का, दूसरे क्वेश्चन क्यों पूछे ना? अदर क्वेश्चन का मतलब क्या? डाउट ग्रुप में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो, और क्या है। मैथमेटिक्स के डाउट ग्रुप्स में आप कुछ और पूछोगे तो फिर तो नहीं बैठेगा ना। बाकी आप क्या कहना चाहते हो एक बार बता दो मुझे, मैं पूरी तरीके से हो सकता है ना समझा हूं। खैर शुरू कर रहे हैं हम लोग। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। स्वतुल्य संबंध में हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है एक्स कोमा वाई आर एक्स कोमा वाई, ये साबित करना है हमारे को। ध्यान से सुनना, हमें साबित करना है एक्स कोमा वाई आर एक्स कोमा वाई। मतलब पहला वाले का आखिरी वाले से कनेक्ट मल्टीप्लाई, एक्स गुणा वाई बराबर होता है क्या वाई गुणा एक्स के? बिल्कुल होता है यार। एक्स गुणा वाई बराबर होता है वाई गुणा एक्स के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई का कनेक्शन एक्स कोमा वाई से हो जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन का मतलब है एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स। और अगर एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स है तो इसका उल्टा ये होता है। तो हमने इसी का यूज लेकर के ये लाइन लिख दी कि हम जानते हैं कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स तो होता ही है। उसकी मदद से हम कह दिए कि एक्स कोमा वाई आर एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है बी पार्ट, सममित संबंध। सममित संबंध किसको बोलते हैं हम लोग? सममित संबंध में आप अज्यूम करके चलोगे कि भाई माना एक्स कोमा वाई आर यू कोमा वी। यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, इसका उल्टा लेके आना है। इसका उल्टा लेके आना है, उससे पहले आप तो ये जो शुरू किया है उसको देखो क्या करना है। एक्स कोमा वाई आर यू कोमा वी का मतलब है आखिरी वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई बराबर ये बीच वाला बीच वाले से मल्टीप्लाई। यहां तक ठीक है। हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि यू वी आर एक्स वाई आ जाए, हमें यह साबित करना है। मतलब u का मल्टीप्लाई y से, मतलब u का भाई जो लिखा हुआ है इसको उल्टा कर सकते हैं कि नहीं? यूं घुमा दो इसको, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, तो लिख सकते हैं u इंटू वाई बराबर v इंटू एक्स। एक ही तो बात है, u इंटू वाई इधर लिख दिया, v इंटू एक्स इधर लिख दिया, इधर उधर लिखा है। सेम लाइन को इधर उधर लिखने से अपने आप ये कनेक्शन मिल गया कि u कोमा वी आर एक्स कोमा वाई लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहां से शुरू करके इसके उल्टे तक पहुंच गए तो r एक सममित संबंध है। R एक सममित संबंध है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कुछ अलग है मतलब इसमें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है लगता है मुझे तो। ये स्टार नहीं लगाया क्या मैंने? इसके स्टार लगा लेना भाई, 4-5 स्टार इसको भी देना।
सी पार्ट देखना जरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या लिखेंगे आप अज्यूम करेंगे कि माना x, y का कनेक्शन है u, v से, तथा u, v का कनेक्शन है a, b से। किसी से भी ले लो, a, b ले लो, p, q ले लो, m, n ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तीसरा कुछ भी ले लो एक जिससे कनेक्शन आप लिख सको। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा y इंटू वी, y इंटू यू, सॉरी। तथा अगर ऐसा है तो u इंटू बी बराबर हो जाएगा v इंटू ए, के। सही बात है यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना इस बात को, हमें u और v को हटाना है, ये बात तो क्लियर है ना। कैसे भी करके हटाना है, मतलब जो आपको तरीका समझ में आए उस तरीके से हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे u और v हटाना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से v का मान निकाल लेता हूं। v का मान आ रहा है, वैसे तो एक तरीका यह है कि डिवाइड दे दो डायरेक्ट, डिवाइड से इजी हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में डिवाइड वाला ना आए तो मुद्दा तो यह है कि u और v हटाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से v का मान ले रहा हूं और उधर रख दूंगा, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दूंगा मैं, तो बस और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि u और v हटाना है सिर्फ इसलिए। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर v उठा करके यहां रखेंगे तो u इंटू बी बराबर आएगा, v का मतलब है y u अपॉन में x इंटू में a, u से कट गया u, x इधर ले लो तो x इंटू बी बराबर है y इंटू ए। क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि x, y a, b से कनेक्ट हो गया, x, y कनेक्ट हो रहा है a, b से, बीच में r लगेगा, सॉरी, क्योंकि x इंटू बी बराबर है y इंटू ए के। अगर x इंटू बी बराबर है y इंटू ए के, तो इसका मतलब एक्स वाई जो है ए बी से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि आर एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। चलिए, तो ये है भाई मोटी मोटी कहानी, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां तक स्पष्ट तौर पे संक्रामक संबंध तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में लिख देना, अतः ये एक तुल्यता संबंध है। प्रॉपर इस तरह से काम करना है, इसमें एकदम सिस्टमेटिक किया है काम, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो गड़बड़ घोटाला सा हो, एकदम सिस्टमेटिक काम किया है। गुंजन कुमार ने कहा कि सर न्यू चैप्टर से आपके साथ पढ़ाई करेंगे, वो तो आप करना, लेकिन इस वाले चैप्टर को पुराने वीडियो से देख लो। ये चैप्टर इतना सिंपल नहीं है, बाद में उठाने में जोर आएगा, अभी तो कर लोगे, अभी इतना जोर नहीं आएगा उठाने में। फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करो, अगर फर्स्ट नंबर से देखोगे बहुत इजी लगेगा, और बाद में इतना समय नहीं होता इसलिए टफ लगता है चीजें, फिर तो टाइम से कर लो इसको, ठीक है ना। अतुल बेटा आपका मैसेज करना बंद करो, कितनी बार जवाब दूंगा एक ही चीज का, बेटा बताओ, सेम मैसेज रिपीट कर रहे हो, देख लिया है मैंने। मोहम्मद आजम बेटा बता दिया था मैंने, इसका कल भी जवाब दिया था, लेकिन सेम चीज आप लोग रिपीट ही करते हो। अतुल और मोहम्मद आजम इन दो को ही है, पता नहीं क्या चक्कर है ऐसा। भाई जो पढ़ा रहे हैं उसको देख लो, थोड़ा इसको सीख लो, इतने भारी क्वेश्चंस हैं और आपके मुद्दे अलग चल रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा सी अजीब लगती है बात। इसको नोट करने की जगह आप पता नहीं क्या मैसेज में दिमाग लगाते हो। लक्ष्मण बेटा खरीद लो बुक, तो बुक खरीदने में क्या है, बुक तो खरीद लेनी चाहिए, और अगर नहीं मिल पा रही है बुक तो पीडीएफ अवेलेबल है, उससे देख लेना।
कुछ बच्चों के डाउट ग्रुप से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं कि वो डाउट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। देखो, डाउट ग्रुप में जुड़ने का एक ही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी आपको डाउट ग्रुप में नहीं जोड़ पाऊंगा। आप कितने भी मैसेज कर दो, 1% फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं है वो। एक ही तरीका है डाउट ग्रुप में जुड़ने का, सिर्फ एक, जो आपको सपोर्ट नंबर दिया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं दे देता हूं आप लोगों को वापस से, क्योंकि आपके एप्लीकेशन पे है वैसे तो, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सपोर्ट नंबर है अपने पास ये सपोर्ट नंबर है, जो आप पब्लिकली किसी और को मत देना, क्योंकि ये जिनके पास कोर्स है उनको ही दिया जाता है ये। इस नंबर पे फोन करके आप पूछ लो कि डाउट ग्रुप में कैसे जुड़े। वैसे तो मैं बता देता हूं तरीका क्या है। इसी नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, इसी नंबर पे, और कहीं मत करना, कि आपकी क्लास कौन सी है, कौन सा कोर्स लिया है आपने, आपका फोन नंबर ऑफिशियल कौन सा है, वो आप इस नंबर पे मैसेज करोगे और फिर उसमें लिख दो कि मुझे डाउट ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो वो जोड़ देंगे। अब जोड़ने का प्रोसेस ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज किया और 1 घंटे में जोड़ दिया जाएगा। जब वो मैसेज पढ़ा जाएगा फिर वो आपको जोड़ दिया जाएगा। मतलब हो सकता है किसी बच्चे ने अभी किया हो और टीम में से वो अवेलेबल ना हो, कॉल फ्लो बहुत ज्यादा हो। डाउट ग्रुप में मोस्टली दिन में जोड़ा जाता है, क्योंकि दिन में कॉल्स कम आती हैं, तो उस समय डाउट ग्रुप में जोड़ने का काम कर दिया जाता है। तो किसी ने शाम को कॉल किया हो और उन्होंने बोला हो कि आप ऐसे कर दो, और आपने ऐसा किया हो और नहीं जोड़ा है, तो इसका मतलब वो अगले दिन जोड़ेंगे आपको फिर। और फिर भी नहीं जोड़े तो फिर से एक बार फोन करके उनको याद दिला देना, लेकिन कम से कम मैसेज करने के 24 घंटे बाद तक वेट किया करो, है ना। जोड़ देंगे आपको डाउट ग्रुप में, चिंता मत करो, परेशान मत हो। अभी तो शुरू हुई है काम, अपना पूरा साल चलेगा, अभी तो पढ़ाई 10% शुरू नहीं हुई आपकी। जब शुरू होगी ना तो आएगा असली मजा, भयंकर पढ़ाई होगी। मैं तो थोड़े दिन बाद 2-2 क्लासेस लूंगा वैसे भी मैथ्स की तुम्हारी, एक सुबह और एक शाम को, 2 क्लासेस लेने वाला हूं मैं। पढ़ाई बढ़ेगी, अप्रैल से तो बहुत तगड़ी बढ़ेगी तुम्हारी, जान निकालेंगे तुम्हारी, पढ़ा पढ़ा करके जान निकाल देंगे। ठीक है, आप बस पढ़ते रहना रेगुलरली, नंबर लाने की जिम्मेदारी फिर हमारी है। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही करते हैं। आज थोड़े भारी क्वेश्चंस किए हैं, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को घर पे इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। 2-2, 3-3 बार घर पे जब लिखोगे तो कुछ बात समझ में आएगी, कुछ बात पल्ले पड़ेगी। मैं एक बार देख लेता हूं अगला क्वेश्चन क्या है, अगर करवाने लायक है। यार ये तो होमवर्क में करने लायक है, बिल्कुल भी करवाने लायक नहीं है। 2 तरीके से किया जा सकता है ये क्वेश्चन, 2 तरीके से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। एक बार इसको घर पे ट्राई करना, मैं नहीं करा कि करके ही लाना है, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं इसको अगली क्लास में करवाऊंगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको एक बार आप घर पे ट्राई कीजिए। होमवर्क में ट्राई करना है, केवल ट्राई करना है। मैं हिंट देता हूं कैसे करना है। देखो, ये चीज तो आपको पता ही है, R1 क्या चीज है। R1 निकाल लेना डायग्राम बना के, क्योंकि एक्स बहुत छोटे हैं, 1 से लेके 9 तक ही दे रखे हैं, आराम से निकल जाएगा। आप यहां पर 1 से लेके 9 तक रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है x, वही सेम x उधर रख देना। अब देख लेना किसका किससे कनेक्शन बन रहा है। ये स्मॉल x होते हैं, ये स्मॉल y होता है। 1 का 1 से कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 3 से भाज्य है। 1 का 4 से कनेक्शन होगा, क्योंकि 1 में से 4 गया तो 3 से भाज्य है। ऐसे कनेक्शन बनाते जाना और लिखते जाना कि R1 में कितने अवयव आ रहे हैं। हिंट दे रहा हूं, हिंट इसलिए दे रहा हूं, करवाने के मैं खुद करवा सकता हूं पूरा क्वेश्चन, लेकिन हिंट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद अपना दिमाग खर्च करें। जब तक आप खुद अपना दिमाग खर्च नहीं करेंगे तब तक उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक्चुअल में वो बेनिफिट तब मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा खुद का दिमाग खर्च करें और इधर उधर वीडियोस कम देखें कंपैरेटिवली, है ना। तो इसको एक बार घर पे ट्राई करना, उससे आपके पास R1 आ जाएगा। और R2 क्या दिया हुआ है, x को y है, जहां x और y जो है 1 4 7 है, या फिर 2 5 8 है, या फिर 3 6 9 है, इन तीन के कॉम्बिनेशन है। और उसमें R2 संबंध है, R1 और R2 बराबर है, ये साबित करना है। खैर आप करके देखना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा क्या कहना चाह रहे हैं। माइंड लगाना, दिमाग लगाना, एक बार करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, अच्छे से इसको सॉल्व करवा दूंगा। आज मैं जान करके थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, 2 ही क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ज्यादा नहीं करवाए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था 3 करवा देता कम से कम, ठीक रहता, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही करवाना चाहिए। विविध के क्वेश्चन से थोड़े से भारी हैं, विविध करवाने में थोड़ा समय लूंगा मैं आप लोगों के, आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा।
और आप भी थोड़ा पेशेंस से शांति से करना सॉल्व उसको। अच्छा क्वेश्चन है 43 नंबर, मतलब लल्लू पंजू नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना एक बार इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।